हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो है आपका है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहचान इसकी क्या होगी? पहचान इसकी हो जाएगी आपकी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आएंगे और काम जारी रहेगा, तो वहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। कैसे रहेगा आइए जानते हैं। कि जैसे आ गया कि वह किताब पढ़ रहा है, तो वह किताब पढ़ रहा है यानी काम आपका जारी है। और लास्ट में आपके रहा है आया कि नहीं आया। जैसे आ गया अध्यापक क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, तो वो देखिए यहाँ पे काम जारी है आपका, पढ़ा रहा है, अभी उन्होंने पढ़ा चुका नहीं है, यानी काम जारी है आपका। तो ऐसे आपका सेंटेंस आएगा। तो आइए चलते हैं अफर्मेटिव की तरह। अफर्मेटिव में आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में आप जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके। और इनका इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे आपका सिंगुलर आ गया, सिंगुलर यानी कि आपका हो गया ही हो गया और सी हो गया और इट हो गया, या कोई नाम हो गया जैसे आ गया राम। ओके। तो इसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका आ गया, जैसे प्लूरल में आ गया, जैसे यू आ गया, दे आ गया, वी आ गया, तो उनके साथ आप जो है जैसे यू, वी और दे, तो इनके साथ आप आर का यूज करेंगे। और इसमें जो तीसरा है वो आई के साथ हमेशा आप एम का यूज करेंगे। ओके। आई के साथ हमेशा आप एम का यूज करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये रहा आपका सेंटेंस, लड़कियां मंदिर जा रही हैं। जैसे आ गया लड़कियां मंदिर जा रही हैं, तो लड़कियां मंदिर जा रही हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका गर्ल्स। गर्ल्स क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग मैंने अभी बताया, तो द गर्ल्स आर। ओके। उसके बाद में वर्ब इसमें क्या है? जा रही हैं। रही हैं आपका तो टेंस की पहचान हो गई, यानी कि जाना। तो जाने के लिए इंग्लिश क्या है? गो। अब आईएनजी फॉर्म लगेगी तो गोइंग। और टू, और कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही है, तो टू टेम्पल हो गया आपका। ओके। जैसे आ गया दूसरा आपका कि धोबी गंदे कपड़े धो रहा है, धोबी गंदे कपड़े धो रहा है। ओके। धोबी गंदे कपड़े धो रहा है, तो उसमें धोबी गंदे कपड़े धो रहा में धोबी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और धोबी की इंग्लिश क्या होती है? द वाशरमैन। अब धो रहा है यानी धोबी जो है आपका एक है। यहाँ पे आया था कि धोबी कपड़े धो रहे हैं, तो आप आर लगाते, लेकिन यहाँ पे धोबी कपड़े धो रहा है यानी कि अकेला धोबी है, तो इसके लिए आप इज का यूज करेंगे। ओके। उसके बाद में आपका वर्ब आएगा। वर्ब क्या है आपका? धोना। ये रहा धोना। धोने के लिए इंग्लिश क्या होती है? वॉशिंग। तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वॉशिंग हो जाएगा। अब क्या धो रहा है? ऑब्जेक्ट, गंदे कपड़े। गंदे कपड़े यानी कि डर्टी क्लॉथ्स। ओके। चलते हैं आपके तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस है आपका कि वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अब वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं में सब्जेक्ट आपका क्या है? वे यानी कि दे। अब कठिन परिश्रम कर रहे हैं यानी कि वे यानी कि कई लोग हैं, यानी बहुवचन है आपका। तो बहुवचन के लिए क्या बताया मैंने? आर का प्रयोग आप करेंगे, तो यानी आर लगा दिया। ठीक। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं, यानी आपका ये वर्ब है परिश्रम। ठीक। तो परिश्रम के लिए आ गया वर्क। ठीक। तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं? कठिन। कठिन यानी कि हार्ड। ठीक। दे आर वर्किंग हार्ड हो गया आपका। चौथा सेंटेंस है आपका कि गोपाल खाना खा रहा है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका गोपाल। अब गोपाल अकेला है, तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है। अब खा रहा है, खाना। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग। अब क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो द फूड।
ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे नेगेटिव में आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में ये रहा, आपको सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपको फार्मूला देखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आप इजेमार लगाते थे वैसे लगा देना है, उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है, और सब बाकी के बाकी वैसा पूरा ही रहेगा। नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे आ गया सेंटेंस कि तुम्हारा मित्र साइकिल की मरम्मत नहीं करा रहा है। तुम्हारा मित्र साइकिल की मरम्मत नहीं करा रहा है, यानी कि तुम्हारा मित्र अकेला है। ओके, तो तुम्हारा मित्र क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। योर फ्रेंड, ओके, तो अकेला है तो उसके लिए क्या लगेगी, इज, यानी अकेला है, यानी सिंगुलर है, इज। अब नहीं है तो नॉट लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ बताया इजेमार के बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिया। ओके, अब कह रहा है मरम्मत, मरम्मत यानी होता है रिपेयर, रिपेयर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसके लिए आईएनजी लगा दी तो रिपेयरिंग हो गई। अब क्या नहीं करवा रहा, साइकिल, तो साइकिल की बाइसिकल। ओके, दूसरा सेंटेंस है आपका कि वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आपका वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में वे के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, आर लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। ओके, फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, ये आपका वर्ब है तो लर्न लिख दिया। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना था तो आईएनजी लगा दिया। ठीक, अब दे के साथ में अपने की इंग्लिश होती है देयर, तो देयर, और फिर पाठ यानी कि लेसन। ओके, तीसरा सेंटेंस है आपका कि क्लास में छात्र नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लास में छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्लास में छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, छात्र, न कि क्लास, छात्र होगा। तो द स्टूडेंट्स, कई छात्र हैं। ओके, तो इसके लिए क्या लगेगा, आर। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे। और पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगी ना, तो आईएनजी फॉर्म यानी रीडिंग हो गया। अब कहाँ पे, इन द क्लास। ओके, चौथा सेंटेंस है आपका कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक, तो चपरासी की इंग्लिश क्या होती है, द प्यून। ठीक, अब चपरासी अकेला है तो इज, अब नहीं है तो नॉट लगा दिया। अब बजाना की इंग्लिश क्या होती है, रिंग, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है तो रिंगिंग। क्या नहीं बजा रहा, घंटी, तो द बेल। अब आते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस, हो गया आपका। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इतना ही देखना है, सिर्फ आपको इतना ही देखना है आपको कि इज एम आर लगाना है सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में आपको एनजी फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लगा देना है। ओके, तो जैसे आएगा क्वेश्चन कि क्या वह बाजार से मिठाई खरीद रही है, तो क्या, इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, तो ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं आप, इज लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, इज। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाजार से मिठाई खरीद रही, सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक लड़की है, तो लड़की के लिए बाकी इंग्लिश सी। ठीक, अब क्या है, अब सब्जेक्ट हो गया, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो क्या है, खरीदना। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो बाइंग। अब आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या खरीद रही, मिठाई, तो द स्वीट्स, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो ये आपका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा आपका। दूसरा सेंटेंस है आपका कि क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा है, तो इसमें मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब मोहन अकेला है तो इज लगा दिया हमने, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है तो मोहन लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, इसमें गाली देना, तो गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, एब्यूज। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म था इसलिए मैंने एब्यूसिंग लगा दिया। ओके, अपने नौकर को यानी कि हिज सर्वेंट। ओके, चौथा सेंटेंस है आपका, तीसरा सॉरी, क्या हम एक मधुर गीत गा रहे हैं। क्या हम एक मधुर गीत गा रहे हैं, तो इसमें हम क्या है, सब्जेक्ट है।
और हम किसके बहुवचन है आपका, तो इसके लिए आर, तो आर आ गया। अब हम के लिए वी। अब एक मधुर गीत गा रहे हैं यानी कि सिंगिंग, अब ING लगा दिया आ। अब मधुर गीत यानी कि स्वीट सॉन्ग। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड की तरफ। तो कहीं कहीं पूछ लेता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो, ऐसे पूछ लेता है आपसे। तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, वहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको क्या लिखना है, सब वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को आपको आगे लिख देना है। उसके बाद में IS लगा देंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ING फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके, जैसे आपके सामने सेंटेंस आ गया, चलते सेंटेंस में कि लड़कियां मंदिर क्यों जा रही हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड का है पर क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब देखना है आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है पर लड़कियां, लड़कियां क्या होती हैं प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में क्या लगता है आर, तो यहाँ पे आर लगा दिया। ओके, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है लड़कियां, तो द गर्ल्स। ठीक, अब आएगा वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, और ING फॉर्म यानी गोइंग। कहाँ जा रही है, मंदिर, तो टू टेम्पल। ओके, दूसरा सेंटेंस है आपका कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे क्यों क्या है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब इसके बाद में तुम क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में आर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जा रहे हो आपका वर्ब है, तो वर्ब की होती है इंग्लिश क्या गो टू। अब यहाँ पे ING फॉर्म है तो गोइंग लगा दिया टू। अब कहाँ जा रहे हो मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तीसरा और आखिरी सेंटेंस है आपका कि वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। अब यहाँ पे क्यों आपका क्या है, क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपका क्या है वह, तो वह किस, वह आता है तो यहाँ पे आपका इज हो जाएगा, सॉरी इज। ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट आपका ही, फिर क्या लिख रहा है लिख रहा है, लिखने की इंग्लिश राइट। अब ING फॉर्म लगती है तो राइटिंग लगा दिया मैंने। अब एक पत्र यानी कि आ लेटर। तो आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।